बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही गरीब औरत ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक राजा शिकारी का पीछा करते करते रास्ता भूलकर उस गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने राजा को पहचाना ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी राजा को देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बता दिया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनके घर में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। तभी राजा सोचने लगा कि क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं और इसका काम तमाम कर दूं, तो ना ही ये भाग्यवान बच्चा रहेगा और ना ही मेरी बेटी से कभी विवाह कर पाएगा। ऐसा सोचकर राजा गांव के उस बूढ़े इंसान से कहते हैं कि बाबा, क्या तुम मुझे उस औरत के पास लेकर जा सकते हो? वो औरत उस बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएगी। मैं उस बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करूंगा और बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास लेकर गया। राजा ने उसे देखते ही उस औरत से बच्चा देने की विनती की और कहने लगे, देखिए बहन जी, तुम बहुत ही गरीब हो। तुम इस भाग्यवान बच्चे को कैसे पाल सकोगी? तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छे तरह से पालूंगा। वो गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही, लेकिन राजा ने उसे बहुत सा धन दिया। देखो, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए ये अमीर आदमी इसे लेने के लिए मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को सौंप दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। अब राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया था। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वो लकड़ी का संदूक बहते बहते गांव के किनारे पर कुछ पत्थरों में जाकर अटक गया। उस गांव के जमींदार के घर काम करने वाले नौकर ने जब वो लकड़ी बक्सा देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो सोचने लगा कि लगता है इस बक्से में ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर उस संदूक को बाहर निकाला और जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहना एक बच्चा उसमें सो रहा है। अरे, मुझे लगा इसमें बहुत सारा धन होगा, लेकिन इसमें तो ये बच्चा है। अब ये बच्चे का मैं क्या करूं? हाँ, क्यों ना मैं इस बच्चे को मालिक के पास लेकर जाऊं? उनका अपना कोई बच्चा नहीं है, इसलिए जमींदार जी जरूर इसे अपने पास रख लेंगे। नौकर अब उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। जमींदार उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली हो और इस बच्चे को उनके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर अलग ही तेज आता गया। कोई भी उस बच्चे को देखता तो देखता ही रह जाता था। एक दिन एक घटना घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर जमींदार का घर था। जाते वक्त रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, इसीलिए राजा को उसी जमींदार के घर रुकना पड़ा। तभी राजा की नजर सुंदर से युवक पर पड़ी जो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। तो राजा ने उस जमींदार से पूछा, हाँ हाँ महाराज, अभिनव मेरा ही बेटा है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। करीब करीब 14 साल पहले मुझे ये बच्चा एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा की पुरानी यादें एकदम से ताजा हो गई। उसे जमींदार की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहा था वो अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की एक और तरकीब सोची और वो जमींदार से बोलने लगे, क्या आप आपके बेटे को एक मेरा काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक खत भिजवाना चाहता हूँ
ये खत बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। राजा की यह बात सुनकर उस लड़के ने फौरन हाँ कर दी और जमींदार भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी के लिए एक खत लिखा। जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा ये खत लेकर पहुंचे, तुम इसे मार देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद राजा उस खत को मुहर बंद कर देता है और वो खत उस लड़के को सौंप देता है। लड़का उस खत को लेकर तुरंत ही राजमहल की ओर चल पड़ता है, लेकिन वो लड़का आज तक अपने घर से कभी भी दूर नहीं गया था, इसलिए वो राजमहल का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाता और जंगल में ही भटक जाता है। अब शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में दूर से उसे रोशनी दिखाई देती है। वो दौड़कर उस रोशनी की तरफ जाता है तो उसे वहां पर दिखाई देता है कि एक छोटा सा कच्चा घर है जिसमें दरवाजा भी नहीं है। वो घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेले बैठी दिखाई देती है। वो औरत उस लड़के को देखकर घबरा जाती है और उस लड़के से पूछती है कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हें कहाँ जाना है? दादी जी, मैं पास के गांव से आ रहा हूँ और मैं राजमहल की ओर रानी माँ को एक खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ दादी। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आती है, क्योंकि वो जहाँ ठहरा था वो डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वो बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे वो मार डालेंगे, इसलिए बूढ़ी दादी ने उसे सारी बात बता दी। लड़के को यह जानकर पहले तो बहुत डर लगा कि वो डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वो बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। वो उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में वहीं पर चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता हुआ देखकर उस नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वो चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी लिखकर उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुँचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना और ये काम मेरे वापस आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा खत लिखकर उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया। सुबह होने से पहले वो डाकू वहाँ से चले गए। जब सुबह वो लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वो लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वो खत रानी माँ तक पहुंचाया। रानी ने जब वो खत पढ़ा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है? एक अनजान लड़के से वो अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना चाहते हैं, लेकिन खत पर तो राजा की मोहर भी लगी हुई है, इसलिए इस बात का कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा देख उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अभिनव अब राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा जब वापस राजमहल में आया तो वो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक था, लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उस लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जिस बात को वो नहीं होने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसे ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वो खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देख वो हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वो पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में उसी ने खत बदल दिया होगा। राजकुमार ने अभिनव को अपने पास बुलाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। हे राजन, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि आपने इस खत में क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही लेकर आ गया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता ढूंढ नहीं पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो इस राज्य का राजा बने
वो उस लड़के से, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ जैसे कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही महीने में तू उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसीलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ये लड़का वहीं पर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से उसे इस लड़के से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा पालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वो 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वो अगले ही दिन शैतान के सोने के बाल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक बड़े से शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा द्वार था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? मैं सब कुछ समझता और जानता भी हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें ये बताओ कि शहर की सीमा पर जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, बिल्कुल शरबत जैसा, पर अब वो सूख गया है। ऐसा क्यों? अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें ये बात जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो उस द्वार से निकलकर आगे गया। थोड़े समय बाद वो दूसरे शहर के एक बड़े से द्वार के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसे ही सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे। अब वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? अब आप थोड़ा इंतजार करें। मैं अपना काम पूरा होने पर इसका जवाब तुम्हें जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो आगे चल पड़ा और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा हुआ था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या जानते समझते हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते और समझते हो तो कृपा करके मुझे ये बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें मेरे वापस आने पर जरूर दूंगा, पर पहले तुम्हें मुझे इस नदी को पार करवाना होगा। नाविक ने उसे अपनी नाव से दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वो नदी के दूसरे किनारे पर गया उसे वहाँ पर नीचे की ओर जाने वाला एक कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वो उसी रास्ते से चल पड़ा। काफी नीचे पहुँचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर शैतान रहता है? शैतान। नहीं, मैं तो सही जगह पर आया हूँ। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी। बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो तुझे कच्चा ही चबा जाएगा। इसीलिए अब मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने उस लड़के को एक चीटा बनाकर अपनी जेब में छुपा लिया। बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवाल के जवाब पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल वो क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है, एक सेब का पेड़ जिस पेड़ पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वो पेड़ क्यों सूख गया है? और हाँ, एक तीसरा सवाल, एक नाविक है जिसे हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा कब मिलेगा? ये तीनों बड़े ही कठिन सवाल है। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो तू जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था?
इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक देखा पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। तभी उसकी बूढ़ी माँ उस पर गुस्सा करने लगी और उससे, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरे नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। बहुत ढूंढने पर भी राक्षस को कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी बूढ़ी माँ की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। वो चुपचाप खाना खाकर वही जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी बूढ़ी माँ भी आज उसके पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो बूढ़ी माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे बाल क्यों खींच रही हो तुम? बेटा, मैंने अभी अभी एक भयंकर सपना देखा तो डर के मारे मैंने तेरे बाल पकड़ लिए। ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई? मैंने सपने में देखा कि वो बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब वो पूरी तरह से सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? इसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर थोड़ी देर बाद राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। बूढ़ी माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस अब फिर से सो गया है तो उसने उसके सिर से फिर से दूसरा सोने का बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर से जोर से चीखा। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बेटा, बुरा मत मानो, लेकिन मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई? मैंने सपने में देखा कि एक राज्य की सीमा पर जो सेब का पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, वो अचानक से सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? सुनो, उस पेड़ के जड़ में एक चूहा रहता है जो उसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो उस पेड़ पर फिर से सोने के सेब लगेंगे। पर अब तुम मुझे अपने सपनों से परेशान मत करो, मुझे अब सोने दो माँ। इतना कहकर थोड़ी देर बाद राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सच में सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और बूढ़ी माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। बूढ़ी माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा। अब कौन सा सपना आया तुम्हें? जल्दी बताओ। मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका कसूर क्या है? वो नाविक मूर्ख है। जिस दिन वो किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। अब मुझे सोने दो माँ। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। अब बूढ़ी माँ ने उस लड़के को अपनी जेब से बाहर निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर कहने लगी, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है। अब ये लो 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद बूढ़ी माँ ने तुरंत ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने दिल से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे नाविक मिला। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वो लड़का उस नाविक से, तुम्हें अपना ये चप्पू किसी और के हाथ में देना होगा, तभी तुम्हें इस रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़का उस सिपाही के पास पहुंचता है। उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया। सिपाही ने तुरंत ही पेड़ की जड़ों में रहने वाले चूहे को मार दिया और तुरंत ही पेड़ हरा भरा हो गया और उसे सोने के सेब भी लग गए। ये सब देखकर उस राज्य के राजा ने उसे बहुत सा धन एक घोड़े पर लादकर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। लड़का उस धन से लदे हुए घोड़े को लेकर जब पहले वाले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी तुरंत ही उस बड़े से मेंढक को मार दिया।
अब कुआं फिर से शरबत जैसे मीठे जल से भर गया। ये सब देखकर उस राज्य के राजा ने भी उसे बहुत सारा धन एक घोड़े पर लादकर उसको इनाम के रूप में दिया। अब लड़का सोने के 3 बाल और 2 घोड़ों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के राज्य में पहुंचा। उसे देखकर राजा हैरान रह गया। 3 बाल और धन से लदे हुए 2 घोड़ों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला। उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। राजा को यह बात सुनकर लालच आ गया। वो तुरंत ही लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उस नदी में एक नाव है और उस नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा। पर ध्यान रहे, आपको उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाना पड़ेगा और नदी के दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन लाना पड़ेगा। लड़के की बात सुनकर लालची राजा नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ पर सचमुच एक छोटी सी नाव थी जिसमें एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। जैसे ही राजा ने उसके हाथ से चप्पू छीन लिया, नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली।